हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो हर सेल्फोर्स डेवलपर पर का काम का है। जब भी सेल्फोर्स में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट डिलीट या अनडिलीट होता है तो एक ऑटोमेटिक कोड चलता है। उसी को कहते हैं अपेक्स ट्रिगर। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट किया। अब आप चाहते हैं कि जैसे ही रिकॉर्ड बने उसके पेरेंट्स को एक मैसेज चला जाए। ये काम एपेक्स ट्रिगर से होता है। ये एक वॉचमैन की तरह होता है। डेटा में कुछ भी हिला डुला ये तुरंत अलर्ट हो जाता है और अपना काम कर देता है। मतलब नो बटन दबाना, नो मैनुअल काम। ट्रिगर खुद भी खुद चालू हो जाता है जब भी डीएमएल ऑपरेशन होता है। अगर सेल्फोर्स डेवलपर हैं या फिर बनना चाहते हैं तो आपको एपेक्स ट्रिगर आना ही चाहिए। टाइप्स ऑफ ट्रिगर। सेल्फोर्स में ट्रिगर दो टाइप के होते हैं, बिफोर ट्रिगर्स एंड आफ्टर ट्रिगर। सेल्फोर्स में ट्रिगर दो टाइप के होते हैं, बिफोर ट्रिगर एंड आफ्टर ट्रिगर। बिफोर ट्रिगर, these are for the purpose of data validation or data manipulation. Before trigger can also be used to prevent a DML operation on a record from occurring using add error method on a record. ये तब चलता है जब रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव होने से पहले चाहिए। इसका यूज हम डेटा को वैलिडेट करने या मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। अगर किसी रिकॉर्ड को सेव होने से रोकना है तो हम ऐड एरर का यूज करके एरर थ्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी यूजर ने मोबाइल नंबर गलत डाला हो, बिफोर ट्रिगर में ही उसको रोक सकते हैं। आफ्टर ट्रिगर, ये तब चलता है जब रिकॉर्ड सेव हो चुका होता है। इसका यूज तब यूज करते हैं जब हम रिकॉर्ड का आईडी चाहिए होता है या हमें रिलेटेड रिकॉर्ड अपडेट करने होते हैं। आफ्टर रिकॉर्ड में यूज व्हेन यू नीड टू एक्सेस रिकॉर्ड आईडी टू मेक चेंजेस और रिलेटेड रिकॉर्ड आफ्टर द रिकॉर्ड इज सेव्ड। फॉर एग्जांपल, अगर हमें रिकॉर्ड सेव होने के बाद किसी और ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट अपडेट करना हो तो आफ्टर ट्रिगर का यूज कर सकते हैं। शॉर्ट में इसे आप याद रखें। बिफोर का मतलब होता है सेव से पहले का काम, वैलिडेशन। आफ्टर में सेव के बाद का काम, जैसे रिलेटेड रिकॉर्ड में चेंजेस करना। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ इवेंट इन ट्रिगर, बिफोर इवेंट, आफ्टर इवेंट। सेल्फोर्स में जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट अपडेट या डिलीट होता है उस टाइम पे ट्रिगर का रोल होता है। और ये ट्रिगर दो टाइप के इवेंट में काम करता है। पहला है बिफोर इवेंट। जैसे कि कोई रिकॉर्ड इंसर्ट या अपडेट होने जा रहा है, सेल्फोर्स पहले ट्रिगर चलता है। इसको हम कहते हैं बिफोर ट्रिगर। ये मेनली तब काम आता है जब हमें रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले उसकी वैल्यू मॉडिफाई करनी हो। फॉर एग्जांपल, नाम गलत डाल दिया है तो बिफोर ट्रिगर यूज करके उसको सही कर सकते हैं इंसर्ट होने से पहले ही। दूसरा है आफ्टर इवेंट। ये तब चलता है जब रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव हो चुका होता है और इसको हम आफ्टर ट्रिगर कहते हैं। इसको इसका यूज तब होता है जब हम रिकॉर्ड सेव होने के बाद कोई और काम करना हो, जैसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना या कोई ईमेल भेजना। सिंपल भाषा में आप समझे, बिफोर का मतलब काम होने से पहले, आफ्टर का मतलब काम हो चुका है और अब कुछ और करना है। ट्रिगर एग्जीक्यूशन इन द फ्लोइंग इवेंट्स। आज हम बात करेंगे सेल्फोर्स का ट्रिगर इवेंट के बारे में। मतलब ट्रिगर किस किस टाइम चलता है रिकॉर्ड लाइफ साइकिल में। ठीक है, फर्स्ट है बिफोर इवेंट। नया रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा होता है, उसका डेटाबेस में सेव होने से पहले ट्रिगर चलता है। इसे बोलते हैं बिफोर इंसर्ट। सोचो एक आदमी फॉर्म भर रहा है, फॉर्म सबमिट होने से पहले ही हम उसमें कुछ चेक या चेंजेस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं बिफोर इंसर्ट। अब बात करेंगे आफ्टर इंसर्ट का। आफ्टर इंसर्ट में फॉर्म भर के सबमिट हो गया, रिकॉर्ड डेटाबेस में चला गया। अब उसका बाद
अगर कुछ करना हो, जैसे किसी और रिकॉर्ड को बनाना या नोटिफिकेशन भेजना, तो ये काम आफ्टर इंसर्ट में होता है। बिफोर अपडेट, रिकॉर्ड पहले से था, आप कोई उसमें चेंजेस कर रहा है, और वो चेंजेस सेव होने से पहले हम कुछ वैलिडेट या मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वो होता है बिफोर अपडेट में। आफ्टर अपडेट, रिकॉर्ड अपडेट हो गया है डेटाबेस में, नया डेटा चला गया है, अब हम चाहते हैं कि कोई और प्रोसेस चले, जैसे किसी और रिकॉर्ड को अपडेट करना, ये होता है आफ्टर अपडेट में। बिफोर डिलीट, रिकॉर्ड डिलीट होने वाला है, लेकिन डिलीट होने से पहले अगर अगर हमें कुछ चेक या रोकना हो, तो हम बिफोर डिलीट ट्रिगर यूज करते हैं, जैसे कि कोई फाइल डिलीट हो रही हो, पर उससे पहले देख लें कि इम्पोर्टेंट तो नहीं है। आफ्टर डिलीट, रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, अब हम उसका बाद कोई काम करना चाहते हैं, जैसे उसे रिलेटेड और डेटा भी डिलीट करना, तो वो डेटा है आफ्टर डिलीट में। आफ्टर अनडिलीट, सेल्फोर्स रिसाइकल बिन से रिकॉर्ड वापस ले आए, इसे बोलते हैं अनडिलीट। जब वापस आता है तब हमें कोई काम कर सकते हैं, पर याद रहे बिफोर अनडिलीट नहीं होता, सिर्फ आफ्टर अनडिलीट होता है। बिफोर अनडिलीट जैसा कोई ट्रिगर इवेंट ही नहीं होता, यानी कि जब रिकॉर्ड रिसाइकल बिन से वापस आता है, तो सिर्फ आफ्टर अनडिलीट ट्रिगर इवेंट चलेगा, अनडिलीट ट्रिगर चलेगा। कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, जब भी सेल्सफोर्स में कोई ट्रिगर चलती है, तो सिस्टम कुछ कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल हमें, हम समझ सकते हैं कि ट्रिगर किस काम के लिए चली है और किन रिकॉर्ड्स पे चली है। जैसे ट्रिगर डॉट न्यू, ये उन नए रिकॉर्ड की लिस्ट होती है जो इंसर्ट या अपडेट होने वाला है। सोचो नई गाड़ी शोरूम में आई है, उनका लिस्ट ये है। ट्रिगर डॉट ओल्ड, ये उन पुराने रिकॉर्ड का लिस्ट है जो अपडेट या डिलीट होने वाला है। सोचो पुरानी गाड़ी जो शोरूम से निकाल रही है, वो लिस्ट यहाँ मिलेगा। ठीक है। ट्रिगर डॉट न्यू मैप, ये एक मैप होता है जिसमें की इक्वल टू रिकॉर्ड आईडी, वैल्यू इक्वल टू अपडेटेड रिकॉर्ड। जैसे ट्रिगर डॉट न्यू का वर्जन विथ आईडी होता है, गाड़ी का नंबर, प्लेट आईडी, और उसके साथ उसका डेटा बंडल मिलता है। ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, सेम एज एबव, लेकिन ये पुराने रिकॉर्ड का मैप होता है, पहले वाली गाड़ी का नंबर, प्लेट और उसका डेटा। ट्रिगर डॉट इंसर्ट, इज अपडेट और इज डिलीट और इज अनडिलीट क्या होता है, इसके बारे में हम इक्का करके अब हम बताएंगे। ये बुलियन वेरिएबल होता है, ट्रू या फॉल्स बताता है कि कौन सी ऑपरेशन है। जैसे ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट का मतलब होता है इंसर्ट हो रहा है। ट्रिगर डॉट इज अपडेट, अपडेट हो रहा है। ट्रिगर डॉट इज डिलीट, डिलीट हो रहा है। ट्रिगर डॉट इज अनडिलीट, रिसाइकल बिन रिकॉर्ड से वापस आया है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की तरह ही काम करेगा, क्वेश्चन की तरह ही काम कर रहा है। द डॉट इज बिफोर और इज आफ्टर में जो डिफरेंस है, ये डेट ये बताता है कि ट्रिगर डीएमएल से पहले चली है या बाद में। जैसे ट्रिगर डॉट इज बिफोर, डेटा सेव होने से पहले का काम। ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, डेटा सेव होने के बाद का काम। सोचो शादी से पहले की तैयारी बिफोर, और शादी के बाद की सेलिब्रेशन आफ्टर में जाता है। ठीक है। जैसे शादी करने से पहले की जो तैयारी होती है कि हमें ये चीजें चेक करना है ना, तो जो भी चेक करना है वो आप शादी से पहले देख लो, और शादी के बाद जो भी करना है आप सेलिब्रेशन करते रहना। ठीक है, तो ये होता है बिफोर और आफ्टर की डिफरेंस। लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, आज हम अब हम बात करेंगे ट्रिगर के अंदर कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल होते हैं और उनका क्या काम होता है। ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, जब रिकॉर्ड नया इंसर्ट हो रहा है, मतलब नए रिकॉर्ड बन रहा हो, तब ये ट्रू होता है, जैसे नया रिकॉर्ड बन रहा है। ट्रिगर डॉट इज अपडेट, जब रिकॉर्ड में कुछ अपडेट चेंजेस हो रहा है, तब ये ट्रू होता है, यानी पुराना रिकॉर्ड थोड़ा बदला गया है।
ठीक है, रिटर्न्स टू इफ द ट्रिगर वाज फायर ड्यू टू एन अपडेट ऑपरेशन। इज डिलीट, जब रिकॉर्ड में कुछ, ट्रिगर डॉट इज डिलीट, जब रिकॉर्ड को डिलीट किया जा रहा है तब ये ट्रू होता है, यानी डेटा डेटा हटा दिए जा रहा है, ठीक है, इस तरह से कुछ। और ट्रिगर डॉट इज अनडिलीट रिटर्न्स ट्रू इफ ट्रिगर वाज फायर ड्यू टू अनडिलीट ऑपरेशन, जब डिलीट किया हुआ रिकॉर्ड रिसाइकल बिन से वापस लाए तब ये ट्रू होता है, जब डिलीट किया था उसे वापस ला रहे हैं, ठीक है, आप ऐसा मैसेज में आप समझे। ट्रिगर डॉट इज बिफोर, जब ट्रिगर रिकॉर्ड सेव होने से पहले चलता है तब ये ट्रू होता है, यानी काम रिकॉर्ड सेव होने से पहले करना, ट्रिगर डॉट इज बिफोर। ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, जब ट्रिगर रिकॉर्ड सेव होने के बाद चलता है तब ये ट्रू होता है। ट्रिगर डॉट न्यू, यानी न्यू, ये काम करता है, ये एक लिस्ट डेटा है, नए या अपडेटेड रिकॉर्ड्स की इंसर्ट अपडेट या अनडिलीट में मिलता है, जब नए या बदलने हुए रिकॉर्ड में उनकी लिस्ट में ये डेटा है। ओल्ड रिटर्न्स ए लिस्ट ऑफ ओल्ड वर्जन ऑफ एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड, ये लिस्ट डेटा है पुराने रिकॉर्ड को, पुराने रिकॉर्ड का जो डेटाबेस में ऑलरेडी थे, ये सिर्फ अपडेट या डिलीट ट्रिगर में अवेलेबल होता है। सोचो रिकॉर्ड को अपडेट करने से पहले का वर्जन कौन सा था, उसका जवाब है ओल्ड डेटा है, ठीक है। न्यू मैप, ये एक मैप होती है जिसमें की होता है, रिकॉर्ड की आईडी और वैल्यू होती है, और नए रिकॉर्ड अभी इंसर्ट या अपडेट हुआ है, ये आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट और आफ्टर एंड डिलीट में अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यू मैप डॉट गेट रिकॉर्ड आईडी, ये आप नया डेटा एक्सेस कर सकते हो। ओल्ड मैप, ये भी एक मैप होती है जिसमें की होता है, रिकॉर्ड का आईडी और वैल्यू होती है पुराने रिकॉर्ड का, ये अपडेट और डिलीट ऑपरेशन के टाइम ही अवेलेबल होती है। आप एक एग्जांपल समझे, कंपेयर करने का काम आता है, रिकॉर्ड में क्या चेंजेस हुआ है। साइज, ये बताता है कि एक बार ट्रिगर चलने पर कितने रिकॉर्ड आया है, बल्क ऑपरेशन में यूजफुल है, एक ही ट्रिगर में 200 रिकॉर्ड आ सकते हैं। इज एग्जीक्यूटिंग, ये चेक करता है क्या कोड ट्रिगर के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है या नहीं, अगर ट्रू रिटर्न हो रहा है मतलब ट्रिगर से कोड चल रहा है, न कि विजुअल फोर्स पेज या एपीआई कॉल से। लास्ट बच गया ऑपरेशन टाइप, ये रिटर्न करता है कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, इंसर्ट अपडेट डिलीट या अनडिलीट, ये सिस्टम डॉट ट्रिगर ऑपरेशन टाइप का होता है, और यूजफुल है जब एक ही ट्रिगर में मल्टीपल ऑपरेशन करने हो। ट्रिगर बेस्ट प्रैक्टिस, बल्किफाई कोड होना चाहिए आपका, बल्किफाई और कोड। जब भी ट्रिगर लिखो, एक या दो रिकॉर्ड के लिए मत सोचो, हमेशा एज्यूम करके चलो कि 200 रिकॉर्ड एक साथ आएंगे, सब पर सही लॉजिक लगे, इसलिए बल्किफाई करना जरूरी है, नहीं तो गवर्नर लिमिट्स मार देगी एरर, ठीक है। एसक्यूएल, अवॉइड राइटिंग एसक्यूएल एंड डीएमएल ऑपरेशन इनसाइड लूप, लूप के अंदर क्वेरी या इंसर्ट अपडेट लिखोगे तो सेल्सफोर्स बोलेगा टू मैनी, एसक्यूएल का एरर आएगा। तो सेफ साइड में रहना है तो क्वेरी और डीएमएल लूप के बाहर लिखो, कलेक्शन में स्टोर करके आप काम चला सकते हो, आप काम करें। मेंटेन लॉजिक लेस ट्रिगर यूजिंग हैंडलर एंड हेल्पर अपेक्स क्लास, सभी हैवी लिफ्टिंग के अलग अपेक्स क्लास में डाल दो, इसे ट्रिगर क्लीन दिखेगा और रिजुअल बनेगा, जैसे किचन में काम अलग और डाइनिंग टेबल अलग होता है। तो जब भी आप अपना लॉजिक लिखें वो हेल्पर क्लास में लिखें, हैंडलर क्लास में लिखें, और कोड को आप अच्छे तरीके से लिखें जो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। और जैसे भी आपने इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे आप करते जाएंगे तो आपका कोड का लाइन बढ़ता जाएगा, जैसे आप कोड लिख रहे हैं किसी कंपनी में 2000 लाइन का कोड है, तो आप ट्राई करें कि मेथड वाइज लिखें, हमेशा एक क्लास बनाएं, जो भी बनाना है आपको, हैंडलर क्लास या हेल्पर क्लास, आप एक हैंडलर क्लास बना ले और उसके अंदर मेथड आप बनाए, उस मेथड के अंदर अपना लॉजिक बनाए, और जब कोई नया बिजनेस आते हैं तो उसके लिए भी एक नया मेथड बनाए, और उस मेथड के अंदर आप बिजनेस लॉजिक लिखें और उस मेथड और क्लास को आप ट्रिगर में कॉल करें।
तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है। आप ये सारे बेस्ट प्रैक्टिस को यूज करें। अभी के लिए आप सेल्फोर्स सीखें, और बाकी आप कंपनी में आप यूज करेंगे तो आपको सीनियर या टेक लीड जो भी होंगे वो आपको सजेस्ट करेंगे। बट हाँ, अगर आप सीख लेते हैं यहाँ पे ही तो आपके लिए बेस्ट है, वहाँ पे आपको सुनना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से ही सीख कर जाए, इस कोर्स में आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं सारी चीजें। अब हो गया यूज कलेक्शन टू स्टोर डेटा। मैप लिस्ट सेट, ये सेल्फोर्स की असली हीरो है। इनका यूज करो डेटा हैंडल करने के लिए, फास्ट भी होगा और लिमिट भी नहीं टूटेगा। हार्ड कोड मत करो, अवॉइड हार्ड कोडिंग। रिकॉर्ड टाइप आईडी, प्रोफाइल आईडी, इन सब को हार्ड कोडेड करना मतलब फ्यूचर में झंझट लेना। डायनेमिक क्वेरी लिखो या कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा का यूज करो, फ्यूचर प्रूफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। आप सेल्फोर्स का इंटरव्यू दे रहे हैं तो अभी तक का मैंने जो भी पढ़ाया है सारा का सारा क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ट्रिगर सिंटेक्स इन सेल्फोर्स। ट्रिगर का स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है। ट्रिगर का नाम, ऑब्जेक्ट जिसमें लगाना है, और इवेंट कब चलाना है, जैसे बिफोर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, वैसे है। ठीक है। यहाँ पे ट्रिगर का नाम है, ऑब्जेक्ट लीड पे चलाना है अपॉर्चुनिटी पे, और बिफोर या आफ्टर आप ट्रिगर इवेंट्स में लिखे, और यहाँ पे आप लॉजिक लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, ये ट्रिगर अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट पे लगा हुआ है, और ये इवेंट के लिए तैयार है। रिकॉर्ड इंसर्ट होने से लेकर डिलीट होने तक सब कुछ हैंडल करेगा। ठीक है। तो बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट, आफ्टर एंड डिलीट, ये मैंने सारी चीज एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही। और इसके बाद हम कोडिंग क्वेश्चन देखेंगे, सिनेरियो वाइज सारा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जो बेसिक से लेकर एडवांस तक हम कवर करेंगे, तो आप कंप्लीट वीडियो को देखें पार्ट वाइज। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।